मैं सतीश भाई शाह, पूजा टूर एंड ट्रैवल, पूजा हॉलीडे मुंबई से। जो 22 अप्रैल को पहलगांव में दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, वर्ड्स नहीं है। और भारत पूरा नहीं, लेकिन देश भर के बाहर विदेश के लोग भी सुन है, सन्नाटे में है, और बहुत बड़ा शौक लगा है हमें। तो आज की जो ये मीट है वो हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। मैं तो क्या, हमारा पूरा MTO एसोसिएशन, पूरा भारत और दुनिया भर के लोग इसको कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ऐसे चीज की कोई कश्मीर के कल्चर में भी जगह नहीं है, कश्मीर में जगह नहीं है, और हम स्ट्रांगली सब मिलकर उनको कंडेम करते हैं। और जो भी उसमें जान हानि हुई, उनके लिए हम लोग एक छोटी सी प्रे भी करते हैं कि उनकी आत्मा जहां भी है उनको शांति मिले। और उसके साथ एक कश्मीर के लिए एक बड़ी चैलेंज भी हुई है, क्योंकि पहले ऐसे हादसे भी हुए। मुझे याद है पुलवामा अटैक हुआ था, तभी भी देश पूरा सन्नाटे में था, और समझो कश्मीर टोटल बंद हो चुका था। वो टाइम एक लहर उठी थी, बॉयकॉट कश्मीर, कश्मीर को बॉयकॉट करो, कश्मीर के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो। और ऐसी लहर सारे, क्योंकि देशभक्ति का पूरा एक सैलाब आया था। वो टाइम भी बॉयकॉट कश्मीर का कैंपेन हुआ था। मुश्ताक साहब, मैं, हम लोग सारे कश्मीर के लोग बात कर रहे थे कि इसमें से कैसे बाहर निकला जा सके, और एक पूरा डेलीगेशन बॉम्बे आया। वो टाइम बॉयकॉट कश्मीर के सामने मैंने एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया था, लव कश्मीर प्रमोट कश्मीर, और पूरा डेलीगेशन बॉम्बे आया। बॉम्बे की एक होटल में बहुत बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई, और उसमें देश भर के, बॉम्बे महाराष्ट्र के तो नहीं, गुजरात के और काफी स्टेट के सब रिप्रेजेंटेटिव आए, और वो जो पुलवामा का अटैक था उसको कंडेम स्ट्रांगली किया था। और उसके बाद अगेन कश्मीर के साथ खड़े रहने का संकल्प किया था। और उसके बाद अगेन हमने ये जो कैंपेन था, लव कश्मीर प्रमोट कश्मीर कैंपेन को रिवाइव किया, और बाद में टूरिज्म रिवाइव हुआ था। ये मैं विटनेस रहा हूँ। और ऐसा सेम इंसिडेंट अगेन हुआ था 370 जब एब्रोगेशन हुआ अगेन कश्मीर का। मैंने देखा, मैं 26 साल से कश्मीर चला रहा हूँ, एक रिकॉर्ड रहा है कि कश्मीर चलता है, स्पीड ब्रेकर आता है, हर खूबसूरत चीज को एक नजर लग जाती। शायद ऐसा ही है मेरा अनुभव कि ट्रेल में चला, फिर वापस स्पीड ब्रेकर आ गया, सैलाब आया, स्पीड ब्रेकर आया, तो वापस 370 के बाद टोटल बंद हो चुका था। अगेन ये इशू आया, और हमने अगेन ये स्लोगन उठाया और वापस कैंपेन किया। और मुझे खुशी है कि कश्मीर के हर होटलियर्स ने, हमने जो भी कुछ प्रपोजल दिए, हमने स्कीम लाए कि भाई बच्चों को फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे सबने दिल से सपोर्ट किया, और कैंपेन सक्सेसफुल करके मुझे खुशी है। पुलवामा के बाद सबसे पहले 72 मेंबर्स का ग्रुप लेके मैं आया था। निसार अहमद वानी साहब टूरिज्म डायरेक्टर थे, और मुश्ताक साहब खुद दाल लेक में सारे गेस्ट को वेलकम करने आए थे, और अपनी कश्मीर की का अच्छा परिचय पूरा कश्मीर में दिया था। ऐसा सेम 370 बाद भी कश्मीर चला था, और काफी मेहनत के बाद सबने उसको सपोर्ट किया था, और कश्मीर चला था। अगेन कोविड के बाद अगेन एक स्पीड ब्रेकर था। कोविड के बाद कश्मीर समझो ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। अगेन हमने कैंपेन उठाया, और मेरे यहाँ तक कि मेरे घर वाले बोलते थे कि पापा आपको नहीं जाना है कश्मीर, लेकिन मैंने बोला कश्मीर का कैंपेन में जाऊंगा, और सबसे पहले ग्रुप लेके मैं कश्मीर आया था, और कश्मीर के लोगों ने दिल से उसका स्वागत किया था, और एक मेहमान नवाजी का अच्छा परिचय दिया था। तो वो टाइम भी कोविड के बाद ये ग्रुप से चलाने का मुझे सद्भाग्य मिला है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ पूरा कश्मीर का। अगेन एक चैलेंज आज आई है, ये जो पहलगांव में इंसिडेंट हुआ है, वो भी बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, और ये हमारे कश्मीर के लिए, पूरा कश्मीर के लिए चैलेंज है। हमको साथ में मिलके उसके साथ लड़ना है, और अगेन कश्मीर की जो टूरिज्म है उसको रिवाइव करना है। और कश्मीर, मैं तो बोलता हूँ, ये जो पहलगांव का अटैक है, वो कश्मीर का अटैक नहीं है, कश्मीरियत का अटैक नहीं है। ये कुछ लोगों ने जो करवाया है उसको स्ट्रांगली कंडेम करके कश्मीर के सारे लोग को मेहमान नवाजी का अच्छा परिचय देना चाहिए, और कश्मीर टूरिज्म जो एक अच्छे ट्रैक पर चल रहा था उसको और बढ़िया चलाना है, ये मैं चाहता हूं। और मैं सारे कश्मीर के लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये टाइम हम लोग को साथ में खड़े रह के जो हमारे चैलेंजेस है उसको मीट करना है, और कश्मीर को कैसे ये सदमे से तो बाहर निकालना ही है, लेकिन पूरे देश को एक भरोसा देना है कि कश्मीर ये अटैक के साथ में नहीं है, कश्मीर ये मिलिटेंसी के साथ में नहीं है, कश्मीर एक नई राह पर निकल चुका है। एक जमाना था, मैंने यहाँ का दौर 26 साल पहले भी देखा है, मिलिटेंसी थी, पत्थरबाजी होती थी, फ्राइडे को कैलेंडर निकलता था,
और काफी डिस्टर्ब था यहाँ का टूरिज्म। साल में करीबन 3 महीना टूरिज्म चलता था, बाद में टूरिज्म नहीं चलता था, लड़खड़ाता था। ये टूरिज्म में एक अच्छा दौर नया स्टार्ट हुआ है, एक नई मंजिल पर कश्मीर चल चुका है। यहाँ पूरा जो सिटी है ये भी स्मार्ट सिटी बन चुका है, अच्छे रोड बन चुके हैं। जो जम्मू से श्रीनगर एक जमाने में 12 घंटा लगता था, आज 6 घंटे में आप आ सकते, 5.5-6 घंटे में। वंदे भारत जैसी बढ़िया ट्रेन आ रही, वो भी ऑलमोस्ट शॉर्ट टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। 3 घंटे में जम्मू से आ जाएंगे, 12 घंटे में दिल्ली से आ जाएंगे। एक बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा ओपनिंग कश्मीर को मिलने वाला है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा ओपनिंग कुछ लोगों को मंजूर नहीं होगा, शायद इसलिए ऐसे कोई हादसे होते हैं, तो उसको हादसे को भूल के अभी हम लोग को, सब लोग को मिलके कश्मीर का एक नया परिचय देना है। और यहाँ के मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है, वो मेहमान नवाजी का भी परिचय देना है। और प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देखते हुए कश्मीर कैसे राह पर आगे बढ़े, टूरिज्म में यहाँ का कैसे, क्योंकि यहाँ का बैकबोन है टूरिज्म है, तो सब लोग को मिलके इसको कैसे एक नया मुकाम पर लेके जाना है। और जो अभी थोड़ी परिस्थिति डिस्टर्ब हुई है उसको रिस्टोर करके अच्छी राह पर लेके जाना है। मुझे खुशी है कि 22 अप्रैल को यह हादसा हुआ, 23 को मेरा ग्रुप आने वाला था, 90 मेंबर का ग्रुप। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नॉन स्टॉप मेरी दोनों डॉटर मेरे साथ में है, मेरी टीम पूरी है। रात को 2-3 बजे तक कोई आने को तैयार नहीं थे। हमने उनको बहुत मनाया और भरोसा दिया कि आओ, कश्मीर आपको मेहमाननवाजी में नाराज नहीं करेगी और हम आपकी पूरी हिफाजत करेंगे, और कश्मीर की पूरी लोग हमारे साथ में हैं। और मुझे खुशी है हमारा 90 मेंबर का ग्रुप, ये रिकॉर्ड ब्रेक है, 90 मेंबर का ग्रुप ये अटैक के बाद आया है। तो एक मुझे खुशी है कि इसका भी यश मुझे मिला है, और भी अच्छी तरह घूम रहे। इन्होंने शिका राइड की है, स्पीड बोर्ड किया है, सर्फिंग किया, जेट स्की किया, पैरासेलिंग किया। हालांकि पहलगांव बंद था, लेकिन मैंने बोला कि कश्मीर में पहलगांव कुल में खाली अकेले नहीं, बहुत कुछ है। मानसबल खीर भवानी गए, गुलमर्ग गंडोला रोपवे गए, सोनमर्ग में जो जाके आए, थोड़ा भी मायूस होके नहीं आए, उनके सारे इंटरव्यूज हमने लिए और खुश होके आज अच्छी मेमोरी लेके वो जा रहे। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। अगर हमारा हौसला रहा तो ये टूरिज्म वापस हम रिस्टोर करेंगे। हमारे एक और अच्छी बात है मेरे लिए कि हमारे महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, जो दुनिया का इंडिया का सबसे बड़ा और पुराना एसोसिएशन ने एक नक्की किया है कि हम लोग जो ऑपरेटर्स है कश्मीर करते हैं, वो अपनी ग्रुप सीरीज कैंसिल नहीं करेंगे। चाहे 1 रूम होगा, 2 रूम होगा, 5 रूम होगा, हम लाएंगे। और टूरिस्ट आएंगे तो इसका एक हमारे एम्बेसडर बन के जाएंगे, एक अच्छे पैगाम लेके जाएंगे कि भाई कश्मीर सेफ है, और कश्मीर में जो हादसा हो उसमें कश्मीर का रोल नहीं है। ये एक मैसेज लेके जाएंगे तो कश्मीर वापस रिस्टोर होगा। और उसके साथ हमारा पूरा महाराष्ट्र टूरिज्म एसोसिएशन खड़ा है, और हमने सबने डिसाइड किया है कि ये टूरिज्म हम टूर चलाएंगे। 1-2 रूम 5 रूम चलाने में लॉस है, लेकिन प्रॉफिट लॉस वाला इश्यू यहाँ पर नहीं है। आप लोग को मेरी रिक्वेस्ट है, प्रॉफिट लॉस देखे बिना आप गेस्ट को बुलाओ, और गेस्ट अच्छी तरह मेमोरी लेके जाएंगे, वही एम्बेसडर वापस दूसरा बिजनेस को लाएंगे। ये बिजनेस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये कश्मीर को रिवाइव करने की मेरा मोटो मकसद है, और इसमें पूरा कश्मीर मेरे साथ है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। काफी लंबा अनुभव रहा कश्मीर का, लेकिन 2019 आफ्टर एब्रोगेशन, उसके पहले हम देखते जाएं तो हर 2 साल में कुछ न कुछ होता रहा। आफ्टर 2019 एब्रोगेशन के बाद जब से फिर से ये सब चालू हुआ टूरिज्म, उसके बाद एक कश्मीर एक अलग रास्ते पे था। जो पहले के हादसों को आप लोग ज्यादा वाकिफ हैं, उन दिनों एक दिलों में एक दूरियां थी, जो दिलों की दूरियां हैं वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही थी। शायद उन्हीं की घबराहट रही उन दहशतगर्दों में जिन्होंने इतना अनफॉर्चुनेट और इतनी वाहियात हरकत की, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है। उन्होंने सिर्फ किसी टूरिस्ट को नहीं मारा है, एक सोल को मारा है, एक आत्मा पे चोट की है, ताकि जो बॉन्डिंग इंडिया के साथ या बाकी कश्मीर के साथ लोगों की रेस्ट ऑफ इंडिया की हो रही थी, उस बॉन्डिंग को तहस नहस किया जाए। उनका मकसद लोगों को मारना नहीं, लोगों के भरोसे को मारना है। और कश्मीर में मैं पहली बार देख रहा हूं कि उस भरोसे के लिए लोग फिर से खड़े हुए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इतने सालों में ये जो आया है, ये चेंज, ये जो भरोसा आया है, अब हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को टूटने ना दें, किस तरह इसको आगे लेके जाते हैं। क्योंकि उनका तो मकसद ही वही है कि ये भरोसा टूटे, कश्मीर फिर से डेप्थ में चला जाए। तो वो चीज, वो जो चाहते हैं, वो अगर हम उनके रास्ते पे चल पड़े तो फिर तो वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिखेंगे। तो हमें उनको उस सोच को हराना है, जिस सोच पे, जिस आत्मा पे उन्होंने कश्मीर की जिस सोल पे हमला किया है, जिस तरह से उन्होंने मारा है, उस ब्रुटलिटी को जितना कंडेम किया जाए उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। देयर इज नो वर्ड्स फॉर दैट। लेकिन इस तरह की जो हरकत है उसमें
कुछ लोग देखिए हर जगह होते हैं, कोई को सपोर्ट करेगा, कोई किस तरह से सपोर्ट करेगा, लेकिन मेन मोटो हमारा ये होना चाहिए कि हम उस चीज से रिवाइव कैसे करें। भाई हम टूरिज्म इंडस्ट्री से हैं, टूरिस्ट जब तक यहाँ नहीं आएगा, कश्मीर इज द वन ऑफ द हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, नॉट ऑल इंडिया, फ्रॉम द वर्ल्ड। लेकिन इन्हीं हालातों की वजह से दुनिया इससे दूर रही है काफी टाइम से। इंडिया अच्छे से जुड़ने लगा था, स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र, और यहाँ आने वाले काफी लोगों में ज्यादातर तादाद गुजरातियों की होती थी। तो उस चीज पे चोट करने का एक मकसद है। हम चाहते हैं कि भाई ये चलता रहे, जो एमटीओ ने जो निर्णय लिया है हम उनके साथ हैं। कश्मीर के जो होटेलियर्स है वो हम कंधे से कंधा मिला के शुरू से साथ चले हैं, आगे भी साथ चलेंगे, और इसी तरह उनकी उस सोच को हराया जाएगा। जिस मकसद को लेकर उन्होंने ये किया है उसको हम तभी हरा पाएंगे जब इस तरह से हम मिलके चले, टूरिज्म यहाँ चलता रहे। जैसा सतीश भाई ने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस का मोटो नहीं है, लेकिन एक फ्लो चलता रहना चाहिए, क्योंकि आप और हम कुछ बोलेंगे उससे बेहतर है लोग यहाँ आके जो देखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सब लोग, हाँ गुस्सा है लोगों में, आप जो बोले डर से ज्यादा गुस्सा है, और उस गुस्से को ही काबू रख के हमको उस चीज में उनको नाकामयाब करना है, ताकि उनके बीच में जो प्यार जो बढ़ रहा है कश्मीर में वो बना रहे। कश्मीर जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते पे आगे चलता रहे, क्योंकि इसी रास्ते पे प्रॉस्पेरिटी है। इससे पहले जिस तरह था वो सब आप लोग वाकिफ है, यहाँ क्या होता था क्या नहीं होता था, उन चीजों को हम डिस्कस सतीश भाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई हम एमटीओ के मेंबर्स जितने भी हैं, भीना टूर एंड ट्रेवल्स, फैजल है, पूजा ट्रेवल जो अभी यहाँ मौजूद है, बाकी सारे मेंबर्स, उनका जो डिसीजन है उसके साथ है। बस यही चाहते हैं कि इसी तरह हमें सपोर्ट यहाँ से मिलता रहे और हम इस तरह आगे काम करते रहेंगे, चलता रहेगा। एक और अच्छा डिसीजन में बताना चाहूंगा कि काफी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आती है, हमारे पास भी आप काफी आती है। कैंसिलेशन करके रिफंड देना मुश्किल नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर कैंसिलेशन करके रिफंड देते हैं तो हो सकता है कि कश्मीर का टूरिज्म दूसरे सेक्टर में चला जा सकता, कोई दुबई चले जाएंगे, कोई हिमाचल चले जाएंगे। इसलिए हमने एक प्रिकॉशन लिया है कि देखो कश्मीर का टूरिज्म है, हमने उसको आज अप्रैल महीना है, 2026 का मई एंड तक उनको क्रेडिट नोट दिया है। हम चाहते हैं कि कश्मीर का टूरिज्म कश्मीर में रहे, दूसरा जगह नहीं चला जाए, और यहाँ का टूरिज्म रिवाइव होने में अच्छा सपोर्ट मिले। इसलिए मैंने मेरे काफी दोस्त है जो हमारे एमटीओ के लोग हैं, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट दिया है कि आप क्रेडिट नोट दो, रिफंड मत दो, और ये जो कश्मीर का टूरिज्म आप वापस लाओ। हो सकता है कि कुछ टाइम में रिस्टोर हो जाएगा सारा मैटर, तो दिवाली में ला सकते हो, पूजा में ला सकते हो, विंटर में ला सकते हो, और समर एंड तक उनको क्रेडिट नोट दो। और गेस्ट को एक भरोसा दो कि आपने जो भरोसा हमारे पास बुकिंग किया है वो भरोसा हम कायम रखेंगे और पूरा सेफ आपको लेके जाएंगे, और अच्छी तरह आपको कश्मीर का जो आपका ड्रीम है, क्योंकि हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि हमको हेवन और कश्मीर का ट्रिप करना है, वो ड्रीम उनका कायम रखना है और उनको अच्छी तरह कश्मीर की सैर करानी। इसलिए हमने एक डिसीजन लिया है कि इनको क्रेडिट नोट हम 2026 में एंड तक उनको देंगे, और अगर इनको कोई थोड़ा एक्सटेंशन है तो भी करके हम उनको कश्मीर वापस लाएंगे, और उन्होंने जो बरसों तक एक कश्मीर का सपना समझोया है उसको हम पूरा करेंगे। वापस एक और चीज है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन आ रही है, और जो कॉमन मैन का एक ड्रीम है वो सब एयर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, एक कॉमन मैन अफोर्ड कर सके। आपको सबको मेरे एक मैसेज है कश्मीर के सारे होटलियर से, आप कश्मीर का एक पैकेज, बजट वाला पैकेज बनाओ, रीजनेबल बजट का पैकेज, अफोर्डेबल पैकेज। जैसे अभी प्राउड के साथ बोलता हूँ, दिल्ली टू मनाली हिमाचल में डेली 60 से 100 वोल्वो बस जाती है, और वो पैकेज 12 महीना चलता है। कश्मीर में ऐसा क्यों पैकेज नहीं चले? अगर कश्मीर को आपको चलाना है तो मुश्ताक साहब से लेकर सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको बिजनेस का एक पार्ट समझ के कश्मीर एक रीजनेबल पैकेज बनाओ। वंदे भारत जैसी ट्रेन या कोई भी ट्रेन में लोग आएंगे, अफोर्डेबल पैकेज होगा, और कश्मीर हेवन ऑन अर्थ कॉमन मैन का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, कश्मीर अफोर्डेबल बनाओ और कश्मीर को चलाओ। मैं सतीश भाई के ऑन बिहाफ पर ये अभी हम चेयरमैन साहब डिक्लेयर करने वाले थे कि J&K होटलियर्स क्लब की टीम, ट्रैवल एजेंट्स की टीम, हम परसों पहलगाम जा रहे हैं, आसिफ साहब के घर जा रहे हैं, और जिसने जो उन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया उनके घर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है
हमारा ब्रेव लड़का है, हमारे सन ऑफ द सॉइल, हमारा बच्चा है वो, जिसने अपनी जान गंवाई टूरिस्ट को बचा दे। ये एक हिस्ट्री बन गई, उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। और ये हमने आज कतई मीटिंग में, हमने आज ये मीटिंग इसीलिए बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हम एक बहुत बड़ी डेलीगेशन आदिल साहब के घर जा रहे हैं। उनके लवाकिन से हमसे जितना कुछ भी हो सकेगा, उनकी जान तो चली गई, वो वापस नहीं आएगी, मगर अब जमीनी तौर पर हमसे जितना भी हो सकेगा हम उनके लिए करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए।